स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि प्लान कैसे किया जाता है किसी भी सॉल्यूशन का। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स, तो थर्ड जो है स्टेप है कि मैंने प्रॉब्लम की तरफ जाना है। क्योंकि हमने उसको अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है, अब मैंने देखना है कि मैं उसको कैसे सोल्व करूं। तो प्लानिंग सबसे बेस्ट चीज़ है कि सबसे अगर अच्छी प्लानिंग आप करेंगे तो उतना ही अच्छा आपका जो है सॉल्यूशन आएगा, उतना ही एफिशिएंट होगा, आपके रिसोर्सेज जो हैं वो भी बच जाएंगे और कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम हो जाएगी। तो इसको देखने हैं कि क्या रोल है प्लानिंग का। क्या ऐसे हो सकता है कि मैं प्लानिंग ना करूं, मुझे सॉल्यूशन मिल जाए, या प्लानिंग का कोई फ़ायदा है? तो क्या फ़ायदा है, ये चीज़ हम देखते हैं। तो देखें जी, आफ्टर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, जो चीज़ हम पीछे कर चुके हैं, पीछे हमने 2 स्टेप पढ़ लिए, अंडरस्टैंड वगैरह करते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं। तो इस चीज़ को उसने बोला जी एनालाइज करना, कि हम पहले एनालाइज कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। सो वी फॉर्मुलेट अ प्लान दैट में लीड अस टूवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब कहता है हमने मूव करना सोल्यूशन की तरफ, तो उस चीज़ के लिए हमें कोई प्लान बनाना चाहिए। और प्लान एक नहीं, मल्टीपल होने चाहिए, ताकि अगर फर्स्ट प्लान जो है हमारा फेल होता है तो हम सेकंड की तरफ मूव करेंगे, अगर सेकंड फेल होगा तो थर्ड की तरफ मूव करेंगे, एंड सो ऑन। हमारे पास मल्टीपल प्लान्स होने चाहिए। सो दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि हमने राइट पाथ पे जाना है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी गेट करनी है जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिल सके। इसकी डेफिनेशन अगर आए क्वेश्चन शॉर्ट में, तो आप क्या लिखेंगे? आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी फॉर्मुलेट अ प्लान दैट विल लीड अस टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये लिखें। उसके बाद आप स्ट्रेटजीज के नाम सिर्फ जस्ट जो है वो लिख देंगे। डिवाइड एंड कंकर फर्स्ट स्ट्रेटजी है, सेकेंड है गेस चेक एंड इम्प्रूव, ये होगी सेकेंड स्ट्रेटजी। थर्ड है जी एक्ट इट आउट। लास्ट है प्रोटोटाइप, जिसको हम ड्रॉ भी कहते हैं। तो चारों के नाम आप लिख देंगे। तो अब अगर लॉन्ग में आता फिर तो आपको सारा ही लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसमें है क्या क्या है स्ट्रेटजीज के अंदर, कि मैंने प्लानिंग करनी है, उसके लिए हमें स्ट्रेटजीज बताई गई हैं। तो सबसे पहली है जी डिवाइड एंड कंकर। ये क्या होता है कि हमारे पास बहुत ही जो टास्क है या प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्स है, तो क्या मैं उस कॉम्प्लेक्स को इकट्ठा एकदम सोल्व करूं? क्या वो मुझसे सोल्व हो जाएगा? आई थिंक वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा सोल्व करना। तो मैं क्या करता हूँ कि बिगर प्रॉब्लम को या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स के अंदर या स्मॉल प्रॉब्लम्स के अंदर सोल्व कर लेता हूँ, और फिर उन स्मॉल प्रॉब्लम्स को सोल्व करता हूँ वन बाय वन। इससे ये होगा कि मेरी बिगर प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी इन इजी वे। तो यही तो स्ट्रेटजी है फर्स्ट, कि आप क्या करें, बिगर प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम में सोल्व करें। दिस स्ट्रेटजी डिवाइड्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। इससे आपका काम आसान हो जाएगा और जो प्रॉब्लम थी वो भी सोल्व हो जाएगी, और मे बी टाइम कम लगे। सेकेंड है जी गेस चेक एंड इम्प्रूव, कि आप गेस कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, बट गेस कब करेंगे? जब आपके पास एक्सपीरियंस है, और फिर उस गेस को चेक करेंगे कि क्या जो आपने गेस किया था क्या उससे आंसर ठीक आ रहा है, जो आपने प्लान बनाया था एक गेस के थ्रू क्या वो आंसर सही दे रहा है। अगर नहीं तो आप इसको इम्प्रूव करें। ओके, तो ये है सेकंड स्ट्रेटजी, कि गेस करें, देन उस गेस को चेक करें, एंड एट लास्ट उस गेस को इम्प्रूव करें, क्योंकि हमें आंसर बेस्ट चाहिए, इसीलिए तो हम प्लानिंग कर रहे हैं। सो द डिज़ाइनर गेस इज़ अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, कि जब डिज़ाइनर एक गेस कर रहा होता है या गेस करता है किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन का, उसके बाद उस चेक लाजमी करेगा उसकी करेक्टनेस को सोल्यूशन के। अगर तो उसकी करेक्टनेस 100% है देन ठीक है, अदरवाइज आपने क्या करना है, जो उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। वही आगे लिखा हुआ है कि इफ़ द सोल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन, कि जितना मुझे एफिशिएंट सोल्यूशन चाहिए था अगर उतना मेरा नहीं है, देन ही और शी रिफाइंस द सोल्यूशन। तो मुझे से क्या करना पड़ेगा, और बेटर करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। और इसी इम्प्रूवमेंट को हम कहते हैं जी आइट्रेटिव प्रोसेस है।
ये आगे लिखा हुआ है द रिफाइनमेंट इज एन आइट्रेटिव प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने एक दफ़ा इम्प्रूव किया है लेकिन मुझे भी अभी भी लगा कि ये इतना इम्प्रूव नहीं हुआ, देन मैं अगेन इम्प्रूव करूँगा। फिर मैं देखूँगा क्या अब 100% है मेरा ये प्रोसेस एफिशिएंट, तो मैं कहूँगा नहीं, मुझे और इसको एफिशिएंट करना है। तो इट मीन्स मैं बार बार चेंजेस करूँ, बार बार चेंजेस करूँ। तो इस तरह बार बार कोई भी प्रोसेस अब करें तो एक साइकिल सा बन जाता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं ये आइट्रेटिव है। तो कभी भी आप कोई काम बार बार करें, रिपीटेडली करें, इस चीज़ को हम कहते हैं कि आइट्रेटिव है। अभी आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि द रिफाइनमेंट इज एन डैश प्रोसेस। तो डैश में क्या आएगा, आइट्रेटिव। यही आ सकता है द डैश इज एन आइट्रेटिव प्रोसेस, तो वहाँ पे आएगा रिफाइनमेंट। तो इस तरह से आपने ये स्टार्ट से लेके एंड तक लिख देना है। और इसमें ये 3 चीज़ों के बारे में उसने बताया हुआ है। पहले गेस के बारे में कि उसने गेस किया प्रॉब्लम को, फिर चेक के बारे में कि आप चेक करेंगे किसको, करेक्टनेस को, फिर इम्प्रूव कब करेंगे अगर सोल्यूशन जो है एक्सपेक्टेशन के बराबर या जैसे आप चाह रहे थे वैसा नहीं है, फिर आप उसे रिफाइन करोगे। रिफाइन आपने बार बार करना है। ये आइट्रेटिव प्रोसेस है। जब तक आप 100% श्योर नहीं है कि आपका जो रिजल्ट है वो ठीक है, तब तक रिफाइन करें। फिर जी एक्ट इट आउट। आप कहते हैं बहुत बातें कर ली, अब मुझे करके दिखाओ, जो भी काम करें उसे प्रैक्टिकल करो। तो इन दिस स्ट्रेटजी द डिजाइनर डिफाइंस अ लिस्ट ऑफ टू डू टास्क। क्या क्या करना है उसको एक लिस्ट में डाल दो, उसके बाद जो भी काम करना है उसे कर दो। फिर हम लास्ट पे आते हैं प्रोटोटाइप। कभी कभी ऐसा होता है कि हम टेक्स्ट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, हम कहते हैं जी टेक्स्ट जो है वो डिफ़िकल्ट है तो उसको किसी और चीज़ में चेंज करें। तो वो है जी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्चर्स के फॉर्म में आप किसी चीज़ को अगर शो कर दें तो हम कहते हैं जी वो पिक्टोरियल फॉर्म में है और ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है। आप उससे भी आगे और मूव कर सकते हैं, बट हमारी बुक में क्योंकि 4 स्ट्रेटजीज हैं तो हम इसलिए हम यहाँ तक की सिर्फ चलेंगे, लेकिन ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद है जी ये डिज़ाइनर की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि टेक्स्ट जो होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एज कम्पेयर टू पिक्चर्स। सो डेट्स वाई इट हेल्प्स अ डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन। सो ये काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प कर देता है। तो इस तरह से आपको पता चला कि प्लानिंग जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर किसी चीज़ की आप प्लानिंग करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आपकी बचत करवा सकता है, कॉस्ट को, रिसोर्सेज को, और आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अगर कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।